प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम सब भाई बहन मिल करके परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें और विशेषकर परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें और परमेश्वर की उन गुण बातों को सीख सकें। और हम, मेरे प्रियो, कल हमने कुछ बातों पर मनन किया था, आज उसी वचन को लेकर के फिर हम बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपने जो दस्तरखान बिछाया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन की रोटी को हम तोड़ सकें। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी सहायता करिए और अपना अनुग्रह दीजिए। सारी बातों के लिए मेरे पिता धन्यवाद देते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से सारे भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं कि वचन में हमारे साथ जुड़ने हुआ है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की कुसुम भाभी, प्रेज द लॉर्ड। और भाई आशीष भाई, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। हम सब जब भाई बहन जुड़ते हैं, और मैं सच कहता हूं कि आप जो हैं आशीष भाई, जय मसीह की, और मिसेस डेविड, आपका भी स्वागत है। और हम सब भाई बहन जब मिल के परमेश्वर के वचन पर मिलते हैं और रोटी को तोड़ते हैं, इस दस्तरखान पर जब बैठते हैं, तो सच बताऊं कि मैं बड़ा आनंदित होता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं परमेश्वर में होते हुए, तो लगता है कि हमारा परिवार हमसे मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु की महिमा करेंगे। मैं आपके सामने दुआवी गीत गाऊंगा, उसके बाद हम वचन में चलेंगे, क्योंकि जो कल वचन हमने छोड़ा है, अजीत भाई जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो वचन हमने कल छोड़ा था, जहां पर उससे ही आगे चलेंगे और उस वचन को सीखेंगे। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड एजरा सिस्टर, जय मसीह की। और मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस वचन के लिए। और जो वचन मुझे और आपको बताता है वो इब्रानियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 8 पद, और जिसमें लिखा था सफलता और आज्ञा पालन क्या है। सफलता क्या है और आज्ञा पालन क्या है। प्रेज द लॉर्ड। और इब्रानियों की पुस्तक में जो लिखा है 5 अध्याय 8 पद में, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का पुत्र है। उसने भी दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखा। हमने कल सीखा था कि परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया है और मिट्टी की कोई कीमत नहीं है। मिट्टी में से सोना, लोहा, चांदी, पेट्रोल, तमाम तरीके के कॉपर, ये सब चीजें निकलती हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और उसके बाद मिट्टी से मनुष्य का, हमने पुतलों के बारे में सीखा था कि पुतले भी ऐसे हैं जो बड़े सजीव दिखाई देते हैं। और अजीब मैंने कल बताया था कि ऐसे सजीव पुतले को देखा है जिसमें पूरा स्किन है, उसकी आंखें चलती हैं, उसके हाथ पैर चलते हैं और वो आपसे बात भी करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि उसके बाद मनुष्य परमेश्वर ने पुतला बनाया, एक मिट्टी के पुतले को बनाया और उस पुतले में क्या करा, अपने जीवन की श्वास फूंक दी। हालेलुया। और जीवन की श्वास फूंकने के बाद जब वो जीवित हो गया तो परमेश्वर ने इससे पहले कि मनुष्य का निर्माण हो, सारी चीजों को, प्रेज द लॉर्ड, सारी चीजों का निर्माण कर दिया कि मनुष्य जब मैं निर्माण करूं तो उसको सारी चीजें मुहैया करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम संसार में देखते हैं कि पूरी रीति से आज मनुष्य के पास हर चीज अवेलेबल है। हालेलुया। और उस अदन की वाटिका में जब प्रभु यीशु परमेश्वर पिता ने देखा कि जो आदम है वो अकेला है, तो उसने कहा मैं इसका एक सहयोग करने वाला बनाता हूं, एक साथी बनाता हूं ताकि जो इसके साथ साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। वहां से भी हमको एक अलग परिवार की स्थापना हुई। प्रेज द लॉर्ड। वहां क्या हो, परिवार की स्थापना परमेश्वर ने की। और क्यों विवाह करना आवश्यक है आज लड़के और लड़कियों को, क्यों आवश्यक है, वो क्यों एक परिवार की स्थापना की, किसी वक्त मैं इसके विषय में भी आपको बताऊंगा और इस बात पर हम जिक्र करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आज बहुत से लड़के लड़कियों का उद्देश्य ये है कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर का जो गाइडेंस है वो ये है कि मनुष्य को विवाहित होकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रेज द लॉर्ड। और परिवार की स्थापना करनी है। हालेलुया। और चलिए वो हमारा विषय नहीं है, हम सब इन बातों में आगे चल रहे हैं। और यहां पर एक आता है आज्ञाकारिता। यहां पर जो हमने कल सीखा था कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को मना किया था कि तुम इस फल को ना खाना। क्या कहा था कि इस फल को ना खाना, बाकी इस वाटिका में लगे हुए सारे वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, लेकिन प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने क्या करा कि जो परमेश्वर ने, आज मनुष्य की फितरत में ये शामिल है, आप मनुष्य से कोई चीज मना कर दीजिए, अदबदा के मनुष्य उसी काम को करेगा। आज मनुष्य की ये आदत है, क्योंकि शैतान ने मनुष्य को इस तरीके से कर दिया कि देखो इसमें क्या चीज है, कैसा है। तो यहां पर आदम और हव्वा को मना किया गया। प्रेज द लॉर्ड। और मना किया गया, और लेकिन आदम को आज्ञा मिली थी और हव्वा को भी आदम को आज्ञा मिली थी। तो आदम ने उस आज्ञा को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद हम देखते हैं कि कितनी सजा आज मनुष्य को झेलनी पड़ रही है, कितने तकलीफ झेलनी पड़ी। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसने अनाज्ञाकारिता करी। किसने? उस व्यक्ति आदम ने अनाज्ञाकारिता करी, और आदम ने आज्ञा नहीं माना, और उससे कितना बड़ा गुनाह हो गया और कितनी बड़ी परेशानी आज मनुष्य के लिए हो गई कि वो पाप जो है मनुष्य के, आदम की जिंदगी में आ गया। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में आ गया। जिस आदम को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया था, वो क्या हुआ, वो उसमें पाप को ले आया। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा कि बहुत कुछ हो गया, यहां तो बहुत उथल पुथल हो गई, तो परमेश्वर ने क्या करा, एक कुंवारी का चुनाव किया गया। एक 14 साल की पवित्र कुंवारी मरियम का चुनाव किया गया। और वो 14 साल की लड़की जो बिल्कुल पवित्र थी, जिसने किसी मनुष्य के मुख को नहीं देखा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसका चुनाव किया, और प्रभु यीशु मसीह को लाने के लिए उसको जिम्मेदारी सौंपी गई। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर ने कुंवारी कन्या के गर्भ में किसको बनाया, प्रभु यीशु मसीह को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो लेने आए। अब ये यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मैंने कल आपको बताया था
कि उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, कोड़े मारे गए, सिर पर कांटों का ताज बनाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, तमाचे मारे गए, ये सब, और उसको दुख का कटोरा पीना पड़ा, मेरे और आपके गुनाहों का कटोरा पीना पड़ा, जबकि वो उसके लिए नहीं था। वो पापों को तो जानता भी नहीं था, पाप से ग्रसित नहीं था, लेकिन पिता और पुत्र के में दूरी हो गई। काय के कारण से? पाप की वजह से, क्योंकि परमेश्वर के साथ पाप नहीं रह सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया था। और हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, सारे जगत में क्या हुआ? पाप फैल गया था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दूसरे बेटे यीशु मसीह को जब भेजा, तो यीशु मसीह ने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आज्ञा को माना और पवित्रता संसार में आ गई। अब हम जो उसके कौन हैं? हम उसके तीसरे बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य जो हैं उसके तीसरे बेटे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कल मैंने एक सवाल छोड़ा था आप लोगों के साथ में कि हम क्या कर रहे हैं? आज्ञा मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। और जिस प्रकार आदम हव्वा को अदन के बाग से निकाला गया, उसी प्रकार से मैं और आप आज संसार में झोंके जाएंगे अगर हम आज्ञा को नहीं मानेंगे। हम यीशु मसीह की तरह, जब हम आज्ञा मानेंगे तो हम यीशु मसीह की तरह कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस प्याले को पीने से पहले कहा, प्रभु ये टल जाए, परमेश्वर पिता ये टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर की इच्छा, जब परमेश्वर ने उन्हें भेजा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आज्ञा का पालन किया, और क्या हुआ कि वो सफल हुए। अब मेरे प्रियो, बात यहां उठती है, अगर हम आज्ञा मानेंगे तो हम यीशु मसीह की तरह कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। मरने के बाद हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और संसार में हमें सफलता मिली या नहीं मिली, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये संसार तो हमें छोड़ना है हर हालत में, चाहे हम कैसे भी हों, चाहे हम सफल हुए या हमारा यहां आना असफल हुआ, तो भी यहां से हमको इस संसार को छोड़ने जाना है। परंतु हमें जाना कहाँ है? अब मैंने कल आपके सामने जो सवाल छोड़ा था वो ये था कि अब हमें जाना कहाँ है। बड़ा सवाल मेरे और आपके लिए ये है कि हमें जाना कहाँ है? हमें नरक जाना है या स्वर्ग में जाना है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आगे के हम इस चीज को सीखेंगे। और नरक और स्वर्ग जो है, दोनों जगहें हमेशा रहने वाली हैं, और ये संसार हमेशा रहने वाला नहीं है मेरे प्रियो। संसार जो है रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन तो ये मिटेगा संसार, ये और क्या होगा। लेकिन स्वर्ग और नरक यहाँ है, लिखा है मेरे प्रियो। अब हमें ये देखना है, लेकिन हमारा दिल यहाँ पर फंसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा दिल संसार में लगा हुआ है। आज हम देखते हैं कि लोगों का मन, लोगों का चित्त इस संसार के अंदर लगा हुआ है। और अगर हमें कामयाबी पानी है तो हम हुक्म अधूली कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। हम यहां पर कामयाबी पाने के लिए, या हमें ऊंचा बढ़ने के लिए, या हमें ऊंचा पद पे जाने के लिए, या हमें फाइनेंशियल अगर अपने आप को बढ़ाना है, तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है लालच मत करना, परमेश्वर कह रहा है चोरी मत करना, परमेश्वर ने कह रहा है किसी जमीन को ना अपनाना, किसी तरीके से किसी का व्यभिचार न करना, कोई बुराई न करना। और मेरे प्रियो, हम सब वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आज्ञा तोड़ी। विशेषकर जो हम पासवान लोग हैं, हम जो प्रभु के चुने हुए बिशप हैं, पास्टर हैं, और पादरी हैं, और ले लीडर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, सब बहुत दिया गया है मेरे भाई बहनों, बहुत दिया गया है। इसलिए बहुत का हिसाब लिया जाएगा, वो चाहे मैं हूं या अन्य कोई पासवान या सेवक हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज अधिकतर मसीह लालच करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज सारे मसीह क्या करें? अधिकतर लालच करते हैं। और लालच तो किसके समान है? मूर्ति पूजा के समान है। इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 5 पद कहता है, और कुलस्सियों 3 अध्याय और 5 पद भी यही कहता है। किसके बराबर है?
लालच, ये मैं और आप सब जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, मैंने एक बार कह दिया उस बात को। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, अगर हम मूर्ति पूजा करेंगे तो करने वाले कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, और लालची भी नरक में जाएंगे। जो ऐसे लोग लालच करेंगे वो लालची लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। मेरे प्रियो, आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों की एक प्रॉब्लम है कि जैसे मैंने एक बार और इस बात को कहा था कि रविवार को ड्यूटीज लगती हैं, और उसमें हम जानते हैं कि बहुत अच्छा पैसा मिलता है। कितना मिलता है? बहुत अच्छा पैसा मिलता है। हो सकता है कि आपको 1500, 1800, 2000, 2500 भी उसमें ड्यूटी में मिलता है। लेकिन हम परमेश्वर को पीठ दिखाकर चले जाते हैं रविवार को। परमेश्वर से हमें कोई मतलब नहीं, परमेश्वर के हैकल में इकट्ठे होने का कोई तथ्य नहीं है हमारे सामने। हम पैसों के लालच में अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने परिवार के लोग, अपनी पत्नी को, सबको लगा देते हैं। हालेलुया। क्यों? क्या परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ते? और लालच भी करते हैं, और वो किसके बराबर है? ये मैं और आप सब जानते हैं। लालच कर रहे हैं हम लालच कर रहे हैं, वो किसके समान है? मुझे कहने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि हमें लालच है कि हमें पैसा मिलेगा वहां। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप ये करते हो तो छोड़ दीजिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र दिन जो परमेश्वर ने बनाया है, रविवार को, प्रभुवार को, उस दिन आपको उसकी हैकल में होना जरूरी है। अगर आप नहीं होंगे तो इसका भुगतान आप प्रिय भाई बहनों को सहना पड़ेगा, और इसका बहुत कुछ सहना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जो लालची लोग हैं वो नरक में जाएंगे, ये मेरा फैसला नहीं है मेरे प्रियो, ये खुदा के वचन का फैसला है जिसको हम रोज पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम रोज तो पढ़ते हैं, कितनी बार हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं? क्या कभी हमने चेक किया इस बात को? क्या हम उस पर चलते कितना है? हाँ मेरे प्रियो, आज हम चल नहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज हम चल नहीं रहे उसके ऊपर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा हर तरह के लालच से दूर हो। 10 हुक्म में दिया गया सारी चीजें। किसी औरत का लालच ना करना। आज हम दूसरी स्त्री को देख के बड़े ललायत होते हैं, बड़े खुश होते हैं, अरे बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है। क्यों? उसने कहा अगर तूने विचार में भी सोचा तो तूने पाप कर लिया उसके साथ। हालेलुया। किसी जमीन का लालच ना करना, किसी के पहले पैसे का, किसी की चीज का लालच कभी ना करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो कहता है लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 15वां पद बड़े खुले हुए शब्दों में हमारे साथ कहता है, दौलत से बड़ा बड़ा कर नरक में जाने में लिखा है कि संतोष सहित भक्ति करना हमारा अच्छा है। ये नहीं कि हम हमेशा पैसे के पीछे, बहुत से देखते हैं सेवकों को, भैया इतने रुपए लूंगा मैं कन्वेंशन में आने के लिए। मेरे प्रियो, मैं 2011 से आगरा शहर के अंदर कन्वेंशन करा रहा हूं प्रभु की दया से, और हमारा ये आगरा मसीह मंडली के द्वारा ये कन्वेंशन करी जाती है। और हमारे जितने भी प्रचारक प्रभु ने मुझे दिए, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अच्छे से अच्छे प्रभु के दासों को दिया ताकि आगरा में प्रभु का कलाम फैल सके। और उन्होंने कभी मुझसे पैसे की बात कभी नहीं करी। मैंने हमेशा उनसे पूछा कि पास्टर साहब या ब्रदर जी, मुझे बताइए कि क्या मैं आपकी सेवा कर सकूं। डायरेक्ट तो मैं नहीं कहता उनसे, लेकिन उनसे मैंने इनडायरेक्ट में पूछता हूं कि आप बताइए आपकी क्या सेवा रहेगी, कैसे आप करेंगे, कौन सा होटल आपको चाहिए। ये हमारा फर्ज है, हम मेजबान हैं। हम जानते हैं कि प्रभु के ऐसे दास आए जिन्होंने कभी किसी चीज की मांग नहीं की। एक हमारे प्रभु के एक दास थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, और बड़ा नाम था उनका साहब। जब उनकी वो प्रार्थना करते थे मेरे प्रियो, लोग चंगाई प्राप्त करते थे। मैंने उनसे बात करी और मैंने उनसे कहा कि पास्टर साहब मैं आपको बुलाना चाहता हूं, मुझे किसी भाई ने बोला कि इनको बुलाइए। मैंने कहा ठीक है। मैंने बात करी, नंबर लिया, और जब मैंने उनसे बात करी तो उन भाई ने कहा कि पास्टर साहब ने कहा, उनके बेटे ने, सॉरी पास्टर साहब ने बात नहीं करी, बेटे ने बात करी। बेटे से मैंने कहा कि मुझे पास्टर साहब को, मैं चाहता हूं कि आगरा शहर प्रचार करने के लिए आए, बताइए उनकी क्या सेवा है। जो मेरा फर्ज था मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा आप 40,000 दे दीजिएगा। 40,000 दे दीजिएगा। जब मैंने कहा 40,000 दे दीजिएगा,
मैंने कहा, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं तो नहीं दे सकता आपको इतने पैसे। और तो उन्होंने मुझसे कहा कि तो आप 2-4-5 हज़ार कम कर लीजिएगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मैं बड़े खुली बात करने वाला व्यक्ति हूं, और जो बात मुझे करनी है मैं डायरेक्टली बंदे से बात करने के में ज़्यादा विश्वास करता हूं। क्योंकि जब हम ट्रांसपेरेंसी रखें, जब हम प्लास्टिक की चादर या प्लास्टिक ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो हम खुद देखेंगे कि हमें बड़ा अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? जब हमें कोई चीज़ धुंधला दिखाई देता तो हम बहुत देखने की कोशिश करते हैं, जब धुंधला नहीं दिखाई देता, क्लियर होता है, तो हम ज़्यादा बात सफलता के साथ हमारी बात होती है। और चाहे कोई भी हो, मैं उसके सामने इस कोई भी बात को कहने से इसलिए नहीं परेशान होता कि प्रभु अगुवाई करता है हमारी। प्रेज द लॉर्ड। और क्या किया, उस बंदे ने मुझसे कहा कि 10-5 कर दीजिएगा कम, 2-4-5 हज़ार कम कर दीजिएगा। मैंने कहा ब्रदर सॉरी, मैं आपके फादर को नहीं बुलाऊंगा। इससे पहले उन्होंने मुझसे कहा और कम कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, अब आप फ्री में आएंगे तो भी मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, इसलिए कि परमेश्वर का वचन कहता है सेत में मिला है सेत में दो। और परमेश्वर ने एक जगह ये भी लिख के दिया है, मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे दो। तो हमें मालूम है 2011 से हम उसको कन्वेंशंस को कराते चले आ रहे हैं, तो हम जानते हैं, और हम अपने चर्च की भी कन्वेंशन कराते रहे, तो हमें मालूम है कि किस तरीके से प्रभु की सेवा, प्रभु के लोगों की सेवा करनी है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरीके के भी लोग आते हैं जो लालच, आज उनकी मिनिस्ट्री खत्म हो गई और वो कहाँ है नहीं मालूम, उनका जीवन कहाँ है हमें कुछ नहीं मालूम। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मुझे दुख हुआ इस बात का कि प्रभु ने मुझे और आपको सेहत में दिया है। प्रभु और मुझे और आपको क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। वो मुझे और आपको तो इस्तेमाल कर रहा है। मैं और आप तो रेडियो हैं, मैं तो आप उसके जमूरे हैं, समझ लीजिए कि जो परमेश्वर का कठपुतली हैं हम। जैसे परमेश्वर हमें अपनी उंगलियों से नचाएगा वैसे हम नाचेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, सचमुच स्वर्ग जो है स्वर्ग है, और परमेश्वर ने हमारे लिए उसको तैयार किया है। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता, मेरी माता जी 2016 में एक्सपायर हुई और मेरे पिताजी 2017 में एक्सपायर हुए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उनका आज्ञाकारी रहा। मैं उनकी गवाही अपनी ये देना चाहता हूँ कि मेरी माता जी का, मेरे पिताजी का मुझे अकाउंट में कितना पैसा है, क्या है, मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। कभी उनके पासबुक चीज चेक करी। मेरे प्रियो, आज बेटों की ये मेरी तो अथॉरिटी है, मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे प्रियो, जब तक वो इस दुनिया में रहे तब तक मैंने उनकी कभी पासबुक चेक नहीं करी, ना उनका अमाउंट देखा कि क्या उनके पास अमाउंट रखा है। मेरे प्रियो, लालच हमें नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें बताया कि लालच नहीं करना है। मेरे प्रियो, खुदा आपको अपनी आशीषों से, बरकतों से बढ़ाता है। हम जीरो से प्रभु हमें लाखों जीरो लगा देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो परमेश्वर, वो कहता है जब चिड़ियां बोती हैं ना काटती हैं फिर भी परमेश्वर ने देता है, तो हम क्यों चिंता करें कि इस बात की कि हमारे पास पैसा नहीं है, चीजें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे और आपके पास यीशु मसीह है, और जिसके पास जीवित यीशु मसीह है उसको तो आनंद और आनंद और आनंद है। मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग को तैयार किया है। हमको उसके हर हुक्म को मानना है और वहां हमको जरूर जाना है। हमारा टारगेट क्या है? सिय्योन देश, स्वर्ग का देश, उसमें जाना। प्रेज द लॉर्ड। जैसे गाना है, सिय्योन देश हमारा है देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया। तो मैं और आप अपने देश की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? या पैसा, दौलत, व्यभिचार, अय्याशी, यही सब चीजें चल रही? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें खुदा का हुक्म मानना है। ये काम यीशु मसीह ने किया और हमको भी ये काम करना है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। और यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद
क्या हुआ, पहला चर्च बना, उसमें पहले लालच का पाप आया। पहला चर्च बना और उसमें क्या हुआ, पैसों का लालच आया। और कौन था लालच? वो सबसे लालच पाप का आया। और सब लोग अपनी जमीन जायदाद बेच करके प्रेरितों को पैसा दिया करते थे। और हम देखते हैं हन्ना और सफीरा दोनों पति पत्नी थे, और सोचा कि हम जमीन बेच देंगे, उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लेंगे, पूरा पैसा नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आत्मा से बात की थी, परमेश्वर से क्या कहा था, कहा था कि मैं परमेश्वर आपके लिए ये दूंगा। क्या दूंगा? आपके लिए जो अपनी जमीन बेचूंगा उसका पैसा दूंगा। लेकिन शैतान ने हन्ना और सफीरा के मन में क्या कर दिया, पाप डाल दिया, लालच डाल दिया। और उसने पत्नी से कहा, वैसे पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है, तू में होती रहती है, एक दूसरे की बात नहीं सुनते, लेकिन जहां गलत काम होता है वहां दोनों संगी साथी हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हुआ क्या, हुआ ये कि जब उन्होंने पैसा नहीं दिया, उन्होंने कहा कि थोड़ा पैसा रख लेते हैं, हमारे काम आएगा। कौन से पतरस को पता लग रहा है कि देखेगा? नहीं, उन्होंने पतरस से तो झूठ बोला, लेकिन पवित्र आत्मा से झूठ नहीं कोई बोल सकता। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, उन्होंने पैसा रख लिया और झूठ बोला, और पत्नी को भी झूठ बोलने के लिए क्या करा, तैयार किया। पैसा बचाने के लिए दोनों ने झूठ बोल दिया। हालेलुया। और दोनों क्या हुआ, मर गए, क्योंकि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। परमेश्वर की आज्ञा थी कि परमेश्वर ने कहा सच बोलो, सच बोलना था, अपना नुकसान उठाया और सच बोलो। झूठ बोलने वाला परमेश्वर से झूठ बोला उन्होंने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो परमेश्वर से झूठ बोलता है वो अपना नुकसान करता है। सच बोलो, आनंद करो। झूठ बोलोगे तो क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 1 से 10 पद में पूरी स्टोरी लिखी है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर परमेश्वर से आपने वाचा बांधी है तो आपको उस वाचा को परमेश्वर के साथ पूरा करना है। हमारे बहुत से भाई होते हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा चल रही है, किसी ने चर्च में ठेस पहुंचा दी, हो ही जाता है अक्सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे होते हैं जो ऐसा काम कर देते हैं। ठेस लग गई, छोड़ दी मिनिस्ट्री, छोड़ दिया काम। नहीं मेरे प्रियो, जो कांधे पे आपने बोझ लिया है वो आपने लिया है, किसी और ने नहीं लिया। ये आप इसके स्वयं क्या है, जिम्मेवार हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं मेरे प्रियो। तो इसलिए किसी के कहने से या किसी बात को बुरा मानने से कभी हमें प्रभु के कामों को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। क्योंकि इंसान तो झूठ को सच समझता है, परंतु हकीकत में परमेश्वर जानता है। इसलिए उस सब झूठ बोलने वालों को कहाँ डालेगा, स्वर्ग में, नरक में डालेगा। और झूठ का मतलब धोखा होता है मेरे प्रियो। बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं, उसका मतलब वे माँ बाप को धोखा देते हैं, उनको धोखा देते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, पति पत्नी से झूठ बोलता है, पत्नी पति से झूठ बोलती है, दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं। ये काम तो लोगों के घरों में होता है और हो रहा है। पत्नी को परवाह नहीं पत्नी की, और पत्नी को पति की परवाह नहीं, कौन क्या कर रहे हैं, ये सब चल रहा है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। मैं खुले शब्दों में बोलने का परविश्वास करता हूँ, क्योंकि अब वो समय है मेरे प्रियो कि जब तक के आप कड़वी दवाई नहीं खाएंगे आपको इलाज नहीं होगा, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। क्योंकि पाप की बीमारी ऐसी है कि जब तक सच ही कड़वी गोली नहीं खाओगे तब तक चंगे नहीं होगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि झूठ बोलने वाले को बड़ा मजा आता है, अक्सर दिल से आवाज आती है, अरे कौन देख रहा है भाई, अरे कोई नहीं देख रहा, पैसे रख लो, पैसे चुरा लो, तमाम ये गलती काम कर लो, कौन सा देख रहा है, कोई नहीं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर की आंखें हमेशा मेरे और आप पर लगी रहती हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है सब झूठ बोलने वाले कहां जाएंगे, नरक में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वचन भी नोट कर लीजिए, रोज पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 8 पद कहता है, और 22 अध्याय और 15 पद कहता है प्रकाशित वाक्य का। और भी बहुत से पाप है उसमें लिखे हुए मेरे प्रियो, पढ़ लीजिएगा बाद में।
सब ऐसा पाप करने वाले नरक में जाएंगे। बाइबल बहुत जगह पापों की लिस्ट है, पढ़ें और देखें और पापों से बचे हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। सफलता मिले या ना मिले, स्वर्ग जाना हमारे लिए जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए परमेश्वर की मुझे और आपको क्या करना है? सारी आज्ञाओं को मानना है। आदम परमेश्वर का पहला बेटा था, उसने एक आज्ञा नहीं मानी और अदन के बाग से बाहर आ गया। यीशु मसीह परमेश्वर का दूसरा बेटा, उसने सारी आज्ञा मानी, वो स्वर्ग में गया। प्रेज द लॉर्ड। और हम कौन है? हम उसके तीसरे बेटे हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम आदम की तरह उसकी आज्ञा को तोड़ रहे हैं या यीशु मसीह की तरह परमेश्वर की उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? याद रखें, आज्ञा मानने में दुख होगा परंतु आखिर में स्वर्ग मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा ना मानने में मजा आएगा लेकिन आखिर में नरक मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर हमें भूना जाएगा, मेरे प्रियो, भूना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे प्रियो, फैसला अब आपके हाथ में है। मेरे और आपके हाथ में फैसला है। आज मेरे और आपके लिए फैसले का समय है कि अगर हमने उसकी सब आज्ञा को मान रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उसकी आज्ञा कठिन नहीं है मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 3 पद कहता है, लेकिन हमको कठिन इसलिए लगती हैं क्योंकि हम उससे प्यार नहीं करते। हम उससे प्यार नहीं करते हैं मेरे प्रियो। एक शराबी को शराब से प्यार है, वो कपड़े बेचकर भी शराब पीता है, बर्तन बेचकर भी शराब पीता है। एक धनवान को यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ बैठ के गरीबों को दे दे। उस नौजवान का ये आज्ञा थी यीशु मसीह की तरफ से। प्रेज द लॉर्ड। और इस आज्ञा को मानने में संसार में सफलता नहीं परंतु बर्बादी थी। इस आज्ञा के मानने में संसार में सफलता नहीं परंतु बर्बादी थी, परंतु अंत में अनंत जीवन था। प्रेज द लॉर्ड। क्या था? अनंत जीवन की प्रभु ने बात करी थी। इस भाई को अनंत जीवन चाहिए था परंतु आज्ञा पालन को वो तैयार नहीं था। आज भी स्वर्ग जाना चाहते हैं हम, लेकिन परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को हम नहीं मानते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सचमुच केवल 2 ही बातें हैं जो हैं, या तो आज्ञा मानो या स्वर्ग में जाओ या मत जाओ और नरक में जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आदम ने आज्ञा नहीं मानी, इसके बाद संसार में तरक्की तो बहुत हुई परंतु सब कुछ बेकार हो गया। क्या होगा? सब कुछ बेकार हो गया। आज लोग हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं, ट्रेन दौड़ रही है, मोबाइल में हजारों किलोमीटर दूर बात हो रही है, परंतु आज्ञा पालन न होने के कारण सब दुखी हैं। मेरे प्रियो, याद रखें, सफलता आज्ञा पालन का चिन्ह नहीं है। इसलिए सफलता या असफलता पर अधिक ध्यान ना देते हुए उसके हुक्मों को मानकर, प्रभु की आज्ञा को मानकर स्वर्ग जाएं। और यही हम सबों के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कि हम परमेश्वर के जो वचन में लिखा हुआ है उन आज्ञा को माने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर अरुण लॉन्गसन सर का और आशीष भाई के लिए, कुसुम भाभी के लिए और शिरीन डेविड सिस्टर के लिए और शिलोमित जय सिस्टर के लिए और डॉक्टर विनी के लिए और हमारे जितने भी और भाई बहन मुझे दिखाई दे रहे हैं उन सब के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। कल जो है थर्सडे है और 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली ये हमारे पेज पर डेली आते हैं। इनके लिए प्रार्थना कीजिए भाई के लिए। और 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन जो हमारे आगरा शहर की हमारी बहन है और उनकी बेटी संडे को आती है, सारा जॉन। तो आप हम सबके लिए और दोनों बहनों के लिए और भाई के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब प्रभु में एक साथ जुड़े रहें। और मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों के लिए कि परमेश्वर आपको इस कीमती समय को, आप जो परमेश्वर को कीमती समय दे रहे हैं, इसकी एवज में परमेश्वर आपको बहुत और बहुत और बहुत आशीष देखेगा। ये हम देखेंगे आने वाले समय में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।
आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, दया के लिए। और मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे बुजुर्गवार, हमारे हम उम्र, हमारे सब लोग, और प्रभु जितने लोग ऑफलाइन इसको देखते हैं, जितने लोग इसे यूट्यूब पे देखेंगे, प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।